अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चौथा टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। उसके अंदर आज जो है हमारी चौथा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि हमारी सीरीज़ थी, लेक्चर सीरीज़, उसका ये एक पार्ट है। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस की। एलिमेंट्स ऑफ जो एजुकेशन प्रोसेस हैं ये कितने हैं? ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये कितने हैं, 4 हैं तादाद में। और दूसरा इनकी तरतीब भी पूछी जाती है। सबसे पहले एम होता है, फिर करिकुलम होता है, फिर पेडागोजी और एवोल्यूशन। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिकली एम क्या होता है? हर शख्स के अंदर कोई ना कोई टैलेंट या पोटेंशियलिटीज़ होती हैं। उन पोटेंशियलिटीज़ या टैलेंट को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, हम एम सेट करते हैं, ताकि एजुकेशन का पर्पस क्या हो, ये पोटेंशियलिटीज़ जो एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जा सके। इसके बाद जो एम होता है एजुकेशन का, वो इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिकल और एथिकल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन होती है। इसके बाद है करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है कि ऑल एक्टिविटीज़ दैट आर इंक्लूडेड विद इन द इंस्टीट्यूशंस या बाउंड्री। एक कोई भी इंस्टीट्यूशन या बाउंड्री, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें करिकुलर या को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर, ये तमाम एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? करिकुलम कहलाती हैं। अब इसका मकसद क्या होता है करिकुलम का? ताकि हम वो ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल्स हैं स्पेसिफिक, वो हम अचीव कर सकें, इसलिए ये करिकुलम सेट किया जाता है। अब इसके मुताबिक हम देखेंगे करिकुलम क्या होता है। करिकुलम बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अक्सर होती है विद इन द वॉल ऑफ द क्लासरूम एंड द पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। क्योंकि करिकुलम जो है ये स्कूल करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है कि ये विद इन द क्लासरूम, वॉल ऑफ द क्लासरूम, जो बाउंड्री होती है उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करिकुलर कहलाती हैं। जो आउटसाइड द बाउंड्री होती हैं, इट्स मीन के क्लासरूम से बाहर, लेकिन स्कूल की बाउंड्री के अंदर, तो वो उनको क्या कहा जाता है? उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये बेसिकली विद इन द बाउंड्री इंस्टीट्यूशन होते हैं, बट आउटसाइड द क्लास होते हैं। इनका मकसद क्या होता है? बेसिकली बच्चे के अंदर स्किल्स को डेवलप करना। इसमें डिबेट क्लब्स आ गए, स्टूडेंट काउंसिल्स आ गए, क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, ये सारी चीज़ें क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये क्या होती हैं? ये बेसिकली परफॉर्म तो की जाती हैं स्टूडेंट्स के ज़रिए, बट ये क्या करते हैं? फॉल्स करती हैं आउटसाइड द रीम ऑफ द नॉर्मल करिकुलम ऑफ द स्कूल। ये जो आपका स्कूल करिकुलम होता है नॉर्मल, उससे थोड़ा सा हट के होता है। जिस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, फोटोग्राफी हो गई, फंक्शंस हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद पेडागोजी होती है। पेडागोजी बेसिकली इसका कंसर्न क्या होता है? पेडागोजी का ये डील करती है टीचिंग मेथड्स के साथ, यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पेडागोजी कहा जाता है। और जो एवोल्यूशन होती है ये बेसिकली कंसर्न करती है वैल्यू एंड जजमेंट ऑफ द एनीथिंग। किसी भी चीज़ की आप जो वैल्यू या जजमेंट करते हैं, उसके नतीजा निकालते हैं, तो वो क्या होता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एट द एंड हमने क्या करना है? जज करना है कि आया जो हमने स्टडी की वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। दैट इज़ कॉल्ड द एवोल्यूशन कहलाती है। सो इसमें एवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट कंटेंट, मेथड, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों को जो है ना क्या किया जाता है? एवेल्यूएट किया जाता है। ये हमारा जो है आज का टॉपिक है, एलिमेंट ऑफ द करिकुलम। ये हमने डिस्कस किए हैं। अब मज़ीद हमारे इस तरह के लेक्चर्स देखने के लिए मुल्तान ऑफिशियल अकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक आपको दिया गया है, अब वो सब्सक्राइब करें। और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।